बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 सोशल स्टडी आवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड जो है ये आज करेंगे और इसमें हम लोग करेंगे आपका यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 2 आवर प्लैनेट द अर्थ, और इसका हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहते हैं? यूनिवर्स कायनात। ज़ूम और करें जी। पेज नंबर 19 जो है जी, पेज नंबर 19 पे जो है ये आपका चैप्टर है यूनिवर्स। इसकी रीडिंग करते हैं। इट इंक्लूड्स प्लैनेट्स, मून्स, माइनर प्लैनेट्स लाइक ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, stars, galaxies, and the contents of the intergalactic space and all matter and energy. It includes planets. इसमें शामिल हैं सियारे, moons, चांद, minor planets, छोटे सियारे लाइक ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी कि बोने सियारों की तरह, एस्टेरॉइड्स सितारा मछली की तरह के, स्टार्स सितारे, गैलेक्सीज कहकशाएँ, एंड द कंटेंट्स ऑफ द इंटरगैलेक्टिक, और ये मुश्तमिल है इंटरगैलेक्टिक कहकशाओं के अंदर एक स्पेस जो है ये उस पर मुश्तमिल है, एंड ऑल मैटर्स जिसके अंदर सारे मादा एंड एनर्जी और ताकत है। The size of the entire universe, मुकम्मल जो कायनात है उसका साइज़ इज़ अननोन, कोई नहीं जानता। बट द यूनिवर्स वी कैन सी इज़, बट लेकिन कायनात जिसे हम देख सकते हैं अबाउट 91 बिलियन लाइट ईयर्स इन डायामीटर, ये तकरीबन 91 बिलियन नूरी साल जो है वो कुतर में है। बट देयर आर मैनी hypotheses about the composition and evolution of the universe, but there are many, लेकिन बहुत ज़्यादा मफरूज़े जो हैं वो कायनात के मुतल्लिक हैं कि इसके इर्तिका और इसकी बनावट के मुतल्लिक जो है वो बहुत सी क़ियास आराइयाँ हो चुकी हैं। In simple terms, सादा ज़ुबान पे, द यूनिवर्स कैन बी डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट देयर इज़, कायनात की तारीफ़ इस तरीके से की जा सकती है एज एवरीथिंग दैट देयर इज़, कि इसके अंदर जो कुछ भी है, एवरीथिंग दैट देयर वाज, इसके अंदर जो कुछ भी था, एंड एवरीथिंग दैट देयर विल बी, और इसके अंदर जो कुछ भी होगा। As we currently know, जैसा कि हम जानते हैं, the universe consists of the dimension of space and time, कि कायनात जो है ये मुश्तमिल है ज़मानो मकान के डायमेंशन पर, ज़मानो मकान पर। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ताकत जो है उसकी शक्लें, which includes electromagnetic radiation and matter, जिसमें कि शामिल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बरकी मकनातीसी रेडिएशन, शुआएं, एंड मैटर मादा। द यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग वी हैव, कायनात में सब कुछ है, वी हैव जो हमारे पास है। वेदर दीज आर थिंग्स वी कैन सी, आया कि हम इसे देख सकते हैं, और फॉर ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स जो कि सियारों से और सितारों से दूर है, वी मे और मे नॉट बी एबल टू सी, शायद हम इसे देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। मैटर मादा, इट इज़ मेड अप ऑफ मैस एंड वॉल्यूम, ये बना होता है कमियत और हजम से, हजम यानी कि वज़न से, वॉल्यूम वज़न को कहते हैं। मैस इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, कमियत जो है वो एटम से बनी होती है, एंड हैज़ वॉल्यूम, और इसका एक अपना वज़न है, विच रेफर्स टू समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि ये जाहिर करती है कि वो जगह रखती है, यानी कि जो चीज़ जो है वो हजम रखती है या अपना वॉल्यूम या मैस रखती है, वो चीज़ जगह घेरती है। बुक्स, कार्स एंड हाउसेस ऑल हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, किताबें, गाड़ियाँ और घर जो हैं ये सब एक कमियत रखते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें जगह घेरती हैं।
Electromagnetic radiation is the energy released by certain electromagnetic process. Electromagnetic radiation बरकी मकनातीसी शुआएं is the energy, एक ऐसी ताकत है जो कि रिलीज़ करती हैं, खारिज करती हैं certain electromagnetic process. ये जितनी भी जो शुआएं हैं ये खारिज करती हैं, ये बरकी मकनातीसी अमल के ज़रिए से जो है ये शुआएं अपने से खारिज करते हैं. Examples of this radiations are, अगर आप इन शुआओं की मिसालें देखें तो इनमें है विजिबल लाइट, नज़र आने वाली रोशनी, रेडियो वेव्स, रेडियो की जो लहरें हैं, इंफ्रारेड लाइट्स मतलब यानी कि सुर्ख रोशनी, एंड एक्स रेज, और एक्स की जो रेज हैं जो शुआएं हैं वो हैं. The earliest scientific models of the universe are called, कदीम जो है वो साइंटिफिक मॉडल, साइंसी नमूने जो हैं वो कायनात के are called, जिन्हें कहा जाता है जियोसेंट्रिक इन्हें कहा जाता है, which means believing our planet Earth, जिसका मतलब है कि हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर यकीन करें. हमारी जो स्यारा ज़मीन है, हमारे पास एक स्यारा है और वो भी ज़मीन है, तो वो कहते हैं कि उसके ऊपर बिलीव करें, यकीन करें, टू बी एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि कायनात के मरकज़ पर है. While their work was based on ancient sources from India, अब इसका जितना भी काम है वो उस सब की जो बुनियाद है वो कदीम ज़माने के जो सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनसे पता चलता है. फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से हैं, ईरान से, ग्रीस, यूनान से, एंड मुस्लिम अरब साइंटिस्ट, और अरब के मुसलमान साइंसदान जो हैं उन्होंने इसकी जो बेस है, जो बुनियाद है वो बनाई है. अपडेटेड मेथड्स फॉर मेजरिंग, जदीद तरीके जो हैं फॉर मेजरिंग, नापने के लिए, एंड कैलकुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडी, और कैलकुलेटिंग और शुमार करने के लिए द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडी, यानी कि आसमानी चीज़ें जितनी भी हैं. अब आसमानी चीज़ें कौन सी हैं? आसमानी चीज़ों में आते हैं चाँद, सितारे, सूरज, सियारे, जो कुछ भी है वो सब हेवनली बॉडीज़ हैं. तो उन सब को नापने के लिए और उनको शुमार करने के लिए, एंड कंटिन्यू टू डेवलप मॉडल्स, और जितने भी नए नमूने हैं, नए मॉडल्स हैं, उनको कायम रखने के लिए ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के, एंड द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स विद इन इट. और फिर वो इस पर क्या काम कर रहे हैं, जो जदीद साइंसदान हैं वो इसके ऊपर ये इस चीज़ों में भी काम कर रहे हैं कि जितने भी सियारे हैं उनकी मूवमेंट जो है वो कायनात में इसके अंदर किस तरह से है. बिटवीन द 8th and 10th centuries, 8वीं और 10वीं सदी के जो दरमियान है, बगदाद वाज अ मेजर सेंटर ऑफ स्टडी. बगदाद जो है वो एक बहुत बड़ा स्टडी का सेंटर, मरकज़ समझा जाता था. एट दिस टाइम, उस वक्त साइंटिस्ट ट्रांसलेटेड स्टडीज़ इन संस्कृत, पालवी एंड ग्रीक इनटू अरबिक. उस दौर में साइंसदान जो है वो ट्रांसलेट करते थे, तशरीह करते थे, जितनी भी स्टडी थी, जितने भी वो आसमानी हेवनली बॉडीज़ पे जितनी स्टडी करते थे, वो संस्कृत, पालवी और ग्रीक को अरबी में ट्रांसलेट कर कर उस पर स्टडी करते थे. The Indian Sanskrit and Persian Pahlavi sources taught medieval astronomers methods for calculating the position of heavenly bodies and for creating tables recording the movement of the sun, the moon and the 5 known planets. The Indian Sanskrit, इंडिया के संस्कृत एंड पर्शियन पालवी, और पर्शियन पालवी ज़राए जितने भी हैं टॉट वो पढ़ चुके हैं मेडिएवल एस्ट्रोनॉमर्स, यानी कि मेडिएवल जो हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स, माहिर फल्कियात जो हैं वो इन तरीक़ों को पढ़ चुके हैं फॉर कैलकुलेटिंग द पोजीशन ऑफ हेवनली बॉडीज़, जिसमें कि वो शुमार करते हैं पोजीशन ऑफ हेवनली बॉडीज़, आसमानी बॉडीज़ जितनी भी हैं, एंड फॉर क्रिएटिंग टेबल्स, और वो फिर वो टेबल्स बनाते हैं रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ द सन, द मून एंड द 5 नॉन प्लैनेट्स, जिसमें कि वो मूवमेंट करते हैं, हरकत, सूरज की हरकत, चाँद की हरकत, और 5 उन सियारों की हरकत के बारे में जिन्हें हम जानते हैं. ओवर द सेंचुरीज, सदी ख़त्म होने पर विद मोर एडवांस साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी इक्विपमेंट, सदी ख़त्म होने पर जदीद किस्म के नए जो आलात हैं, मुशाहिदे के आलात हैं, वो बनाए गए. मोर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन वर पॉसिबल, जिसके साथ कि जदीद किस्म की नए मुशाहिदे जो हैं वो मुमकिन हो सके. निकोलस
Copernicus was a scientist. Nicholas Copernicus एक ऐसा साइंसदान था who first came up with the idea that it was not our earth but our sun, जिसने सबसे पहले ये ख्याल पेश किया that it was not our earth कि ये जो है ये हमारी ज़मीन नहीं but our sun, लेकिन हमारा सूरज है, which was at the center of our solar system, जो कि हमारे निज़ाम शमसी के मरकज़ में है. Nicholas Copernicus was born in 1473. Nicholas Copernicus जो है वो 1473 ईस्वी में पैदा हुआ. सोलर सिस्टम. Our solar system is located in a galaxy. हमारा निज़ाम शमसी जो है वो एक गैलेक्सी पर जो है वो लोकेट करता है, द मिल्की वे, जिसको कि मिल्की वे कहा जाता है. बट इट इज़ नॉट द ओनली गैलेक्सी. लेकिन ना सिर्फ ये एक कक्षा है इन द यूनिवर्स, कायनात में, एंड आवर सोलर सिस्टम, और हमारा जो निज़ाम शमसी है इज़ नॉट द ओनली वन इन आवर गैलेक्सी, और ना ही हमारा निज़ाम शमसी जो है वो इस कक्षा के अंदर एक है. देयर आर मैनी मोर सोलर सिस्टम्स. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम है एंड मैनी मोर गैलेक्सीज, और बहुत ज़्यादा कहकशाएँ हैं. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द स्केल एंड साइज़. ये मुश्किल नहीं है कि इसके तराजू को, इसको मापना और इसका साइज़ मालूम करना ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के, एज इट इज़ सो बिग. ये उतनी ही बड़ी है. वी आर स्टिल फार फ्राम नोइंग इट्स एक्चुअल साइज़. ये इतनी बड़ी है कि हम अभी तक इसके असल साइज़ तक पहुँचने से नावाकिफ़ हैं. गैलेक्सी. अ गैलेक्सी इज़ अ क्लस्टर ऑफ मैनी सोलर सिस्टम. एक कक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा निज़ाम शमसी का झुंड है. गैलेक्सीज रेंज इन साइज़ फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉलर. कहकशाएँ जो हैं वो साइज़ में तकरीबन छोटी हैं. वंस कॉल्ड ड्वार्फ, जिन्हें के ड्वार्फ कहा जाता है. ड्वार्फ यानी कि बहुत छोटे साइज़ में, यानी कि एक बोना साइज़ जो होता है उसे कहा जाता है. विथ जस्ट अ बिलियन स्टार्स टू जॉइंट, जिसके अंदर के बड़े बड़े बिलियंस जो स्टार्स हैं, सितारे जो हैं शामिल हैं, विद 100 ट्रिलियन स्टार, और इनमें जो हैं 100 ट्रिलियन सितारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं. आवर ह्यूज एंड हॉट सन, हमारा बड़ा और गर्म सूरज, इज जस्ट वन टिनी स्टार, एक बहुत छोटा सा सितारा है आउट ऑफ दिस ट्रिलियंस ऑफ स्टार. इन ट्रिलियन सितारों में से हमारा सूरज जो है वो एक छोटा सा सितारा है. गैलेक्सीज. Galaxies are categorized as elliptical, spiral and irregular. गैलेक्सीज जो हैं वो उसकी बहुत सी किस्में हैं, ये बहुत सी किस्मों में आता है. एज एलिप्टिकल, जिसमें कि बेज़वी है, स्पाइरल चक्करदार है, एंड इरेगुलर, इरेगुलर उसे कहते हैं जिसकी एक कोई शक्ल नहीं होती. एस्ट्रोनॉमर्स हैव मेड एन assumptions. एस्ट्रोनॉमर्स माहिर फल्कियात जो हैं वो इस मफरूज़े पर पहुँचे हैं दैट गैलेक्सीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, कि गैलेक्सीज जो हैं वो यकसा तौर पर तकसीम होती हैं, एंड द सेम इन ऑल डायरेक्शन, और वो एक ही सिमत में जो हैं वो घूमती रहती हैं, एक ही सिमत में जो है वो चक्कर लगाती हैं. मीनिंग, जिसका मतलब है दैट द यूनिवर्स हैज़ नाइदर एन एज नॉर अ सेंटर, जिसका मतलब ये है कि कायनात का ना तो एक किनारा है और ना ही इसका एक मरकज़ है. साइंटिस्ट हैव गिवन नेम्स, साइंसदानों ने जो है इसे बहुत से नाम दिए हैं, टू द नॉन गैलेक्सीज, जो कि गैलेक्सीज में हैं, जो चीज़ें गैलेक्सीज यानी कि कक्षा के अंदर पाई जाती हैं. साइंसदानों ने इसे बहुत से नाम दिए हैं. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर EGSY 8p7 इज़ द मोस्ट डिस्टेंट नॉन गैलेक्सी सो फार, जिसमें मिसाल के तौर पर EGSY 8p7 जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दराज कक्षाओं से है, और जिसको कि which is estimated, जिसका अंदाज़ा अगर हम लगाएं to be 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, जो कि नूरी साल से 13.2 बिलियन दूर है. The universe had a beginning and supposedly will have an end. कायनात के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी थी, एंड सपोजली, और फ़र्ज़ किया गया है, विल हैव एन एंड, कि इसका इख्तिताम भी होगा, यानी कि दुनिया अगर बनी है तो दुनिया जो है वो ख़त्म भी होगी. इट इज़ एक्सपेंडिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, और ये जो है इसका वसअत जो है वो फैलाव जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. द मेजॉरिटी ऑफ मैस इन द यूनिवर्स अपीयर्स टू एग्जिस्ट इन एन अननोन एंड मिस्टीरियस फॉर्म कॉल्ड डार्क मैटर. द मेजॉरिटी ऑफ मैस, अगर कमियत की ज़्यादती इन द यूनिवर्स, कायनात में जो है अपीयर टू एग्जिस्ट, उसका मौजूद होना जो है वो साबित हो चुका है, नमूदार हो चुकी है, इन एन अननोन एंड मिस्टीरियस. लेकिन ये जो कुछ भी, जिस चीज़ का भी
ابھی جس کمیت کی زیادتی کا موجود ہونا جو ہے وہ پتہ چل چکا ہے is in an unknown، لیکن بہت سی ان باتوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو علم نہیں ہے and mysterious، اور یہ چیزیں جو ہے پوشیدہ ہیں from called، اور ان ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے dark matter۔ The creation of the universe، an attempt to explain the creation of the universe، ایک کوشش کہ یونیورس جو ہے وہ کیسے پیدا ہوئی۔ سائنٹسٹ came up with the big bang theory، سائنٹسٹ جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری کی طرف آئے ہیں۔ the prevalent accepted model of the universe، جس میں کہ وہ کائنات کے اس ماڈل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے، قبول کرے کہ کائنات جو ہے وہ کس طرح سے وجود میں آئی۔ the big bang theory states that space and time were created in the big bang، big bang theory جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ اسپیس اینڈ ٹائم کے زمان و مکان were created، پیدا ہوئے تھے in the big bang، big bang میں، and were given a fixed amount of energy and matter that becomes less distance as space expand، کہ یہ جتنے بھی جو زمان و مکان ہیں یہ big bang میں پیدا ہوئے and were given a fixed amount، اور ایک خاص مقدار جو ہے of energy طاقت کی and matter اور مادے کی دیتے ہیں that becomes less dense as space expands، اور یہ بہت کم گنجان ہے as space expands، جیسے جیسے خلا جو ہے اس کا پھیلاؤ ہوتا جاتا ہے، اس کا وہ پھیلتی جاتی ہے، یہ جو ہے یہ کم گنجان ہوتی جاتی ہے۔ after this initial expansion، اس پھیلاؤ کے بعد the universe cool، کائنات جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی گئی which was then followed by the formation of atoms، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایٹم کی شکل جو ہے وہ بنتی گئی، یعنی کہ ایٹمز جو ہیں وہ وجود میں آتے گئے۔ This was then followed by giant clouds merging due to gravity to form stars۔ This was followed by giant clouds merging due to gravity۔ اس کشش کی وجہ سے بڑے بڑے جو بادل ہیں، giant clouds کہتے ہیں بڑے بڑے بادلوں کو، بڑے بڑے جو بادل ہیں وہ چھٹتے گئے اور پھر اس کے بعد ستارے نمودار ہوئے۔ As per this model of universe creation، کائنات کی اس پیدائش کے نمونے کو لے کر the age of the universe، اگر ہم کائنات کی عمر کا اس ایسٹیمیٹڈ اندازہ لگائیں تو پھر یہ ہوتی ہے at 13.799 billion years۔ اگر ہم کائنات کی عمر کا اندازہ لگائیں تو یہ 13.799 بلین سالوں سے ہے۔ The Milky Way as a whole is moving at a velocity of approximately 600 km per second with respect to extragalactic frames of reference۔ The Milky Way as a whole is moving، جو کہ موو کر رہا ہے at a velocity، ایک velocity کے طور پر of approximately تقریباً 600 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جو ہے یہ موو کر رہا ہے with respect to extragalactic frames of reference، جس کے اندر کے بہت زیادہ مقناطیسی گلیکٹک frames جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ The oldest stars، پرانے ستارے in the Milky Way میں are nearly as old as the universe itself۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے ستارے اس ملکی وے میں اتنے ہی پرانے ہیں جتنے کہ خود کائنات پرانی ہیں۔ There are many competing hypotheses about the end of the universe، یہاں پر جو ہے وہ تقریباً بہت سے مفروضے ہیں about the end of the universe، کائنات کے اختتام کے بارے میں بہت زیادہ مفروضے جو ہیں، بہت زیادہ قیاس آرائیاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ Some scientists believe that there are many universe، کچھ سائنسدانوں کا یقین ہے کہ بہت زیادہ کائناتیں ہیں، یعنی کہ کائنات صرف ایک نہیں، اس سے زیادہ اور بھی بہت ہیں which exist، جس کا وجود کہ پایا جاتا ہے۔ We are far from unlocking so many mysterious of our universe۔ We are far، لیکن ہم لوگ دور ہیں from unlocking، اسے کھولنے سے so many mysterious of our universe، کیونکہ ہماری کائنات کے بارے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں and its genetic size is one of the many reason، اور اس میں جتنے بھی بڑے بڑے سائز ہیں one many reason we are still on this astronomical journey of discovery، اور اس پر جتنے بھی astronomical journey ہے یعنی کہ ماہر فلکیات کا سفر جو ہے وہ اس بارے میں جاری ہے کہ ہم لوگوں کی کائنات جو ہے وہ ایک نہیں، ایک سے بہت زیادہ ہے، لیکن یہ راز ابھی تک کھل نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے اور کدھر ہے۔ The truth is out there for us to find out، اور اس سچ کی تلاش میں ہم لوگ آج بھی جاری و ساری ہیں۔ The class
चैप्टर नंबर 1 यूनिवर्स आपका जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको इसके क्वेश्चंस वगैरह जो है वो करवाते हैं। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।